अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यमज़रीना बेगम है। आज हम 10वीं जमात की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। तो पिछली जमात में बच्चों हम नज़म अलबेली सुबह शायर जोश मली आबादी की नज़म अलबेली सुबह पढ़े थे। उसे ही ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नज़म को पूरा करेंगे। तो पहले से मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनो बच्चों। आधी नज़म पढ़े थे हम पिछली जमात में, अब हम पूरी नज़म को ख़त्म कर देंगे। अलबेली सुबह नज़म है। नज़र झुकाए उर्स फितरत जबी से जुल्फें हटा रही है। सहर का तारा है ज़लज़ले में उसकी लू थरथरा रही है। रविश रविश नगमा तरब है, चमन चमन जश्न रंग बू है। तीर शाखों पे है गजल ख्वां, कली कली गुनगुना रही है। सितारा सुबह की रसीली झपकती आँखों में है फसाने। निगारे महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। ट्यूर बसम शहर के मतलब लचकती शाखों पे गा रहे हैं। नसीम फिरदेस की सहेली फूलों को झूला झूला रहे हैं। तो यहाँ तक हम पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो नज़म है जो बच गई है वो पूरा हम कर देंगे। कली पे बेले की किस अदा है, अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। शलों का पहने हुए गुलाबी हर एक सबक पंखड़ी चमन में। रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा पल्लों में सुखा रही है। फलक पे इस तरह झप रहे हैं हिला के गर्दो पेश तारे, कि जैसे कोई नई नवेली जबीन से अफशां छुड़ा रही है। तो बच्चों ये नज़म जो है हम आधी नज़म जब पढ़े थे, तो इसे क्या करूँ मैं अशार के साथ। ये अशार में क्या है, इसमें अशार के मतलब दिए गए हैं नज़म में हमारे। इसे क्या करूँ मैं एक मरतबा पढ़ दूँ। उससे पहले तुम्हें क्या करो, ये नज़म को नोट करो। पूरी नज़म को क्या करना है, तुम्हें अपनी बयाज़ों में अपनी कापियों में लिख लेना है। अच्छी खुशखती से लिखने की वास्ते कोशिश करो। अच्छा तो प्यारे बच्चों, शायद इस नज़म में दुनिया में अलबेली सुबह ने सुबह के खूबसूरत मंजर को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किए हैं। शायर लिखता है कि कायनात गोया डोलती हुई गाने लगी है। क्या बोल रहे शायर यहाँ, दुनिया कैसी है, डोलती हुई गाने। हर कोई अपनी आवाज में, परिंदे कोयल ले लो, तोता है, कबूतर है, चिड़िया है, कौवा है, ये सब क्या कर रही है, अपनी अपनी जबानों में क्या है, अल्लाह को याद कर रही है। और फूलों से लदा चमन अपने रंगों खुशबुओं का जश्न मनाने लगे हैं। अब क्या है, चमन में रंग बिरंगे फूल हैं, खुशबू अपनी फैला रहे हैं। तो इधर दरख्तों की शाखों पर परिंदे इधर कलियां गुनगुनाने लगती हैं। तो दरख्त के ऊपर क्या है, हरे भरे दरख्त हरे भरे हैं, उसके ऊपर फूल रंग बिरंगी हैं, परिंदे रंग बिरंगे हैं, फूल चटक रहे हैं, कलियां चटक कर फूल बन गए हैं। और परिंदे क्या करें, अपनी खुशगुलों में अल्लाह को याद करें। और सुबह की रसीली आंखें सूरज की नशीली निगाहों की तराकीब का जवाब नहीं। सूरज की रोशनी जब फूलों पर पड़ती है, सूरज की रोशनी जब फूलों पर पड़ती है तो सारी दुनिया में क्या है, इसकी रोशनी जब फैल जाती है तो जैसे अंधेरे उजाला में अंधेरा खत्म हो जाता है और उजाला शुरू हो जाता है। शायर ने इनके जरिए जो कैफियत पैदा की है, इससे वक्त सुबह का ही समझ में आने लगा है। इसका मतलब क्या है, ये तमाम जो अलबेली सुबह में शायर जो बातें बता रहे हैं वो सब सुबह का ही मंजर है। रंग बिरंगी लचकती शाखों पर चुड़ियां गाने लगी हैं।
जैसे ही सुबह हो जाती है तो छोटी छोटी चिड़िया क्या करें, रंग बिरंगी चिड़िया क्या करें, अपनी जबानों में गाने लगे हैं और ठंडी हवाएं उन्हें झूला झूला रही हैं। खुशी से इन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमें ज़िंदगी मिल गई, सुबह हो गई। वो क्या करें, खुशी से क्या करें, अपनी अपनी बोलियों में पुकारते हुए अपने डालियों पर बैठकर क्या करें, झूला झूल रही हैं। और बेले की कली पर शबनम की बूंद पड़ी है। तो जो कली के ऊपर, फूलों के ऊपर शबनम की बूंदें जो सुबह के वक्त पड़ती हैं, वो सब क्या हो रही है, उससे सूरज की रोशनी से चमक ऐसी दिख रही है जैसे जिग्गी कोई इसे फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर कोई जिग्गी छिड़क दी है हो। शबनम की बूंद पड़ी तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी परी ने अपनी नाक में हीरे की कील पहन रखी है। तो शायर ये बता रहे हैं, जब फूलों की पत्ती पर, दरख्तों के पत्तों पर जब शबनम पड़ती तो ऐसा लग रहा है जैसे परी अपने नाक में कील पहनी रखी है। कील यानी तारा। चमन के सारे फूलों का रंग गुलाबी है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारे फूलों ने गुलाबी शलोका पहन रखे। तो चमन में देखो, अब तुम लोग बागों में देखते रहेंगे, खासकर सनफ्लावर के जो फूल रहते हैं, जो फूल रहते हैं बाग में, जब देखे तो पूरा एक ही रहता तो उसको कैसा नजर आता, सारा खेते पीला एक शलोका पहने हुए ऐसा नजर आता। हाँ, किसी ने सुर्ख और रंग की ओढ़नी सुखाने के लिए यहाँ से वहां तक फैला रखी है। तो मगर शायर यहाँ कहना चाहता है, जब सूरज निकलता है तो सूरज की लाली जो है वह सारी दुनिया पर पड़ती है। तो सारी दुनिया पर पड़ने से क्या है, आहिस्ता से हल्की सी पतली सी ओढ़नी सारी दुनिया पर यहाँ से वहां तक सुखाने के लिए डाल दी है। और सुबह करवट बदलने लगी है तो आसमान पर झिलमिलाते तारे जो रात भर चांद के साथ चमकते रहे, आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे हैं। तो जैसे ही अंधेरा खत्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उजाला शुरू हो जाता है, तो तारे क्या करते हैं, जो रात के वक्त चमकते रहते हैं चांद के साथ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रोशनी मांद पड़ जाती है। क्यों मांद पड़ जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी के आगे सब क्या है, सबकी रोशनी मांद पड़ जाती है। इसी वास्ते क्या हो जाते हैं, वो आसमान पर रहते हैं मगर हमारे आंखों को नजर नहीं आते। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन अपने माथे से अफशा छुड़ा रही है। तो क्या है, वह अंधेरे उजाले के मंजर में क्या है, जब तारे चमकते हैं तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे नवी नवेली दुल्हन अपने चेहरे से अफशा यानी जिग्गी छुड़ा रही है। तो इसके पर तुम लोगों को पूरी नज़र समझ में आ गई होंगी। तो ये समझने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, इसको ज़बानी, इसके अशार क्या है, जहाँ तक हो सके ज़बानी याद करने की कोशिश करो। इस पर मैं कुछ तुम लोगों को सवाल पूछूंगी। इसके सवाल को क्या करना है, तुम्हें लिखना भी है और उसे याद करना भी है। तो पहला सवाल देखो, शायर ने हीरे की कील किसको कहा है? शायर ने हीरे की कील किसको कहा है और क्यों? दूसरा सवाल, शायर ने फूल के पंखड़ियों की तारीफ किस तरह की है? शायर ने इस नज़म में शायर ने फूल के पंखड़ियों की तारीफ किस तरह की है? आखिरी शेर में शायर ने कुदरती मनाजिर की अक्कासी किस तरह की है? आखिरी शेर में शायर ने कुदरती मनाजिर की अक्कासी किस तरह की है? चौथा सवाल, शायर ने तारों को किससे तशबीह दी है? शायर ने तारों को किससे तशबीह दी है? अच्छा, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं क्या करूँ तुम लोगों को, उसके बाद हमें क्या करेंगे वो समझना, इजहार ख्याल जाहिर करना में कुछ सवाल हैं। आप लोग तुम लोगों क्या करना है, ये सवाल के जवाब भी लिखना है। देखो, इस नज़म के कौन से अशार आपको बहुत पसंद आए, क्यों? इस नज़म के कौन से अशार आपको बहुत पसंद आए, क्यों? शायर ने इस नज़म में फितरत की अक्कासी किस तरह की है? शायर ने इस नज़म में फितरत की अक्कासी किस तरह की है? तीसरा सवाल, नज़म अलबेली सुबह की खुसूसियत क्या है? नज़म अलबेली सुबह की खुसूसियत क्या है? ये हो गए छोटे सवाल के यानी मुख्तसर सवाल हैं ये। अब क्या है, तवील जवाबी सवाल। अब ये बड़े सवाल हैं। नज़म का खुलासा, पहला,
नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नज़म का ने अलबेली सुबह नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। दूसरा सवाल, हस्बे अशार का मफहूम और अशार के तशरीह शायर बाहवाला मतन लिखिए। ये तमाम जितने भी नज़म पढ़ी हूँ मैं तुम लोगों को, वो नज़म के तमाम अशार लिखने के बाद उसे क्या करना है, शायर का हवाला देते हैं, नहीं कौन से शायर लिखे हैं और शायर की पैदाइश है, उनके खिताबात है और उनके मज़ामीन है और उनका इंतखाब लिखते हुए हवाला देते हुए जो अशार, जो नज़म के अशार जो हैं, एक एक अशार ले लेकर हमें क्या करना, उसका तशरीह यानी उसका मफहूम बाहवाला मतन शायर बताना है, ने लिखना है, अपनी कापियों में लिखना है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, जेल के अशार पढ़कर दिए गए सवाल के जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या करें, यहाँ कुछ अशार ने दूसरी नज़म से, दूसरी किताबों की नज़म से एक नज़म दी गई है, वो नज़म पढ़कर क्या करना कहते हैं, उस सवालों के जवाब देना, पढ़कर समझ उसके जवाब हमें हासिल करना है। देख कर वो आरज़े रंगी हैं यूं दिल बाग बाग, जैसे हो नज़ारा गुल से अनादिल बाग बाग, सूरतें गंचा खिली जाती हैं बांचे किस कदर, क्या खुशी है किसको मारा क्यों है कातिल बाग बाग, क्या कहूँ ऐ हम नशी इस बज़्म रंगीन की बहार, ज़ैब महफिल था वो गुलरो अहल महफिल बाग बाग। सब एक बार पढ़ती हूँ मैं नज़म में और अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसके सवाल के जवाब देना। देख कर वो आरज़े रंगी हैं यूं दिल बाग बाग, जैसे है नज़ारा गुल से अनादिल बाग बाग, सूरतें गंचा खिली जाती हैं बाँचे किस कदर, क्या खुशी है किसको मारा क्यों है कातिल बाग बाग, क्या कहूँ ऐ हम नशी इस बज़्म रंगीन की बहार, ज़ैब महफिल था वो गुलरो अहले महफिल बाग बाग। तो इस अशार के क्या है, सवाल के जवाब देना है। पहला सवाल देखो, बुलबुलें क्यों खुश थीं। बुलबुलें क्या हैं, छोटे से परिंदे हैं, क्यों खुश थे, ये तुम लोगों को मालूम है, इसका जवाब खुद ही से तुम्हारा देना है। दूसरा सवाल, पहले शेर में शायर ने किससे किसको तशबीह दी है। पहले शेर में शायर ने किससे किसको तशबीह दी है। तीसरा सवाल, सूरतें गंचा खुली जाती हैं बांछें, क्या मफहूम है। सूरतें गंचा खुली जाती हैं बांछें, क्या मफहूम है। नंबर 4, खातिल कौन है। नंबर 4, खातिल कौन है। पांचवा है, महफिल की जीनत कौन था। महफिल की जीनत कौन था। तो ये भी नज़म तुम्हारा क्या करना है, अपनी कापियों में लिखना है, इसके जवाब सीख कर अपनी कापियों में इसकी जवाब भी लिखना है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, और एक नज़म के अशार दिए गए हैं। इसी नज़म के अशार है, हस्बे से अशार का मफहूम अपने अल्फाज में लिखिए। मतलब क्या है, ये अशार का मफहूम यानी इसका मतलब लिखना है। कैसे लिखना है, देखो मैं पढ़ता हूँ, अब लगा और से सुनो। रविश रविश नगमा तरम है, चमन चमन जश्न रंगो बू है, त्यों शाखों पे है गजल हुआ कली कली गुनगुना रही है, सितारा सुबह की रसीली झपकती आंखों में है फसाने, निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही। तो मतलब क्या है, इसका मफहूम है, इसके माने क्या है। रविश रविश नगमा तरफ है, चमन चमन जश्न रंगो बू है। तो सुबह का नज़ारा बताते हुए इस अशार का मतलब लिखना है। बाहवाला मतन तो क्या है, शायर का तारुफ लिखते हुए कौन लिखे, नज़म के अशार, नज़म का नाम क्या है, लिखने के बाद क्या है, ये अशार अपनी कापियों में उतारना है, लिखना है। लिखने के बाद इसका मतलब
इसके माने और मफहूम समझते हुए इसका मतलब लिखना है। अब तख्लीकी अंदाज में देखो कुछ सवालात हैं जनरल, इन्हें तख्लीकी तौसीफी अंदाज के कुछ सवालात हैं। सर्दियों में शाम का मंजर कैसा होता है? सर्दियों में शाम का मंजर कैसा होता है? अपने अल्फाज में लिखिए। सुने, सर्दी होती है तो शाम के वक्त उसका मंजर कैसा रहता है? तो क्या है, अपने अल्फाज में लिखना है। दूसरा सवाल, शाम के मंजर की तस्वीर उतारिए और रंग भरिए। तो तुम लोग क्या है, एक चार्ट है, प्रोजेक्ट है, मंसूबा काम करना है। शाम का मंजर है, सूरज डूबता वक्त कैसा रहता है वो मंजर उतारते हुए एक तस्वीर बनाते हुए उसमें रंग भरना है। नंबर तीसरा सवाल, आलिमी यौमे माहौलियात। आलिमी यौमे माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। अगर इस मौके पर आपको तकरीर करनी पड़े तो आप अपनी तकरीर में क्या कहेंगे? तो क्या है, यौमे माहौलियात, क्योंकि 5 जून को मनाते हैं, उस वक्त क्या है, अपनी तकरीर में अपना स्पीच देना है। नेक्स्ट, और एक चार्ट के जरिए मैं तुम्हारे को बताती हूँ। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ज़बान शनासी, ज़बान शनासी इससे कहते हैं जो क़वायद में आते हैं, क़वायद यानी ग्रामर पॉइंट्स में आते हैं। देखो, इस ज़बान शनासी में क्या है, नज़म से मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखिए। मुरक्कब अल्फाज यानी जमा है, मुफर्रद यानी वाहिद है, मुरक्कब यानी जमा है। नज़म से मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखिए। मिसाल, उरूस फितरत, निगार महताब, बज़्मे सहर, नगमा तरब, सुबह पंखड़ी, सुर्ख ओढ़नी। ये सब क्या ही है, पूरे नज़म से मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखे गए हैं। आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँ प्यारे बच्चों, ये मुफर्रद ने मुरक्कब जब तुम्हारे को पहली मरतबा बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता, उस वजह से क्या करूँ मैं, ये दोनों को बताते हुए मुफर्रद मुरक्कब यानी मुफर्रद क्या है, वाहिद है, मुरक्कब यानी जमा है, ये दोनों को मिला लेते क्या हो जाता, मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता। तो भैया देखो प्यारे बच्चों, वाहिद की दो पहले लिख रहा हूँ मैं, वाहिद के उरूस क्या है, वाहिद है, फितरत क्या है, दो मिले तो मुरक्कब लफ्ज़ बनता, उरूस से फितरत है। निगार क्या है, वाहिद है। महताब यानी निगार महताब, दो मिला लेते क्या है, मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। बज़्म वाहिद है, सहर यानी बज़्म सहर यानी दोनों मिले तो मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। नगमा तरफ, नगमा क्या है, वाहिद है, ये दो मिला लिए तो नगमा तरफ जमा है, यानी जमा यानी मुरक्कब लफ्ज़ है। सुबह, सुबह वाहिद है यानी मुफर्रद है। पंखड़ी यानी मुरक्कब है, यानी सुबह पंखड़ी। सुर्ख क्या है, मुफर्रद यानी वाहिद है। मुरक्कब क्या है, ओढ़नी, सुर्ख ओढ़नी, मुरक्कब लफ्ज़ है। ये दो मिलाए तो, ये दोनों को मिलाने को पड़े तो हमें मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं। ये पहले के अल्फाज ले लेते तो हमारे को वाहिद में जमा होते हैं, इसमें ले लेते क्या है, पूरे माने ज़ाहिर नहीं होते, या जब ये दोनों को मिलाते हैं तो पूरे तौर पर माने हमको समझ में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, तुम लोग अपनी 10 कापियों में लिख लेना है। इसको अहम इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, और तुम लोग लिखे तो आता, नहीं तो सब भूल जाते। इस वास्ते प्यारे बच्चों इसे ज़रूरी तौर पर अपनी अपनी कापियों में लिख लो। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसमें ज़बान शहनाज़ी में ये अलीफ था, हमें पढ़े सब। अब नेक्स्ट बे है। शेर के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मतरादिफ मौजूद हैं, इन मतरादिफात के इस्तेमाल से जुमले बनाइए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, कुछ जुमले बनाए गए हैं मतरादिफ अल्फाज देकर। ये मतरादिफ अल्फाज को खत कशीदा के जरिए इसे अंडरलाइन किया गया है। इसे क्या है, अंडरलाइन किया है। देखो बच्चों, लफ्ज़ियात में ज़बान शहनाज़ी में ये देखो, बे में देखो ये क्या है, बस के मतरादिफ अल्फाज जो अंडरलाइन किए गए हैं, जो खत नीचे खींचा गया है,
उसके क्या करना है, वो अल्फाज ले को हमें उसके जुमले बनाना है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, मैं जुमले पढ़ रहा हूँ और से सुनो। सुबह परिंदों के तरब अंगेजी रूह के बाम उधर खोल देती है। सुबह परिंदों के तरब अंगेजी रूह के बाम उधर खोल देती है। ये तरब क्या है, खत खींचा गया है, उसके माने मालूम करते हुए तुम लोग क्या करना है, इसे जुमले बनाना है। दूसरा, रमजान के महीने में हिलाल ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है। रमजान के महीने में हिलाल ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हिलाल क्या है, खत खींचा गया है, उसके माने मैं तुमको फिर बोर्ड के जरिए समझाऊंगी। जब मैं पढ़ूं तो गौर से सुनो, इसके जरिए खत खींचना। हिमालय की फलक पोस चोटियां हमें कुदरत खुदावंदी की याद दिलाती हैं। हिमालय की फलक बोस चोटियां हमें कुदरत खुदावंदी की याद दिलाती हैं। ये फलक क्या है, इसके नीचे खत खींचा गया है। दूसरा जुमला, जबीन हक नाहक के आगे कभी नहीं झुकती। जबीन हक नाहक के आगे कभी नहीं झुकती। जबीन के ऊपर क्या है, हमें जमीन को इसके नीचे खत खींचना है। दूसरा जुमला, बारिश के मौसम में बादलों की सुबह रवि देखने लायक होती है। बारिश के मौसम में बादलों की सुबह रवि देखने के लायक होती है। ये सुबह के नीचे हमें खत खींचना है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये देखो बोर्ड की तरफ देखो प्यारे बच्चों, ये क्या करना है, तुम लोग ये बोर्ड पर जितने भी लिखे हुए अल्फाज ये भी तुम लोग लिख लेना है। मतरादिफ अल्फाज ये कवायद में आते। मतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, उसके पहले मैं क्या करूँ, तुम लोगों में तारीफ लिखी है। मतरादिफ अल्फाज वो हैं जो एक ही माने रखते हैं। मतरादिफ अल्फाज वो हैं जो एक ही, पिछली जमात में पढ़े थे हमें, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाना, क्योंकि ये नज़म में कंटिन्यू से यानी ऐसे ही सिलसिलावार आता जा रहा है। मैं मालूम कर लेता और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। मतरादिफ अल्फाज वो हैं जो एक ही माने रखते हैं मगर इमला अलग होते हैं। तो माने एक ही हैं मगर इमला ने स्पेलिंग इमला अलग हैं। फलक, जैसे फलक बोले, फलक के माने क्या है, आसमान, और एक लफ्ज भी आता है गगन में, एक ही लिखूं तुम्हारे नहीं। फलक क्या है, इसके और एक माने क्या आता, आसमान क्या आती। तरब खुशी, तरब के और एक लफ्ज क्या आता, खुशी है। हिलाल हर किसी को, हिलाल क्या है, हर कोई बोल सकते हैं, हर किसी को बोल सकते हैं। जबीन पेशानी, जबीन ने पेशानी, जबीन क्या है और एक पेशानी, इसका और एक माना है। सुबक नरम और नाजुक, सुबक क्या और एक लफ्ज क्या आ रहा है, नरम और नाजुक के हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चे, ये मतरादिफ अल्फाज तुम लोगों को सबको समझ में आए होंगे। इसे क्या करना है, अपनी कॉपियों में दर्ज करना है। अच्छे तरीके से लिख लो, खुशखती से लिख लो, ताकि तुम लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो। अच्छा तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करती हूँ, यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।